मैं सोनू गौतम, भारत माता सपूत पार्टी उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष। आज हम लोग सुनेंगे जल थल नभ के सबसे बड़े नेता, भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि अपने राष्ट्रीय कार्यालय ग्राम डेहरिया दयाराम से बोलने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहादुर बेलदार, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता सपूत पार्टी। अनुसूचित जात के भाइयों बहनों और पिछड़ी जात के साथियों भाई बहनों, आपके पास पर्याप्त जमीन थी। अनुसूचित जात के पास बहुत जमीन थी, बहुत खेती बाड़ी था, और पिछड़ी जात के लोगों के पास भी बहुत खेती बाड़ी था। जितना खेती बाड़ी अनुसूचित जात और पिछड़ी जात के पास था, उतनी ही खेती बाड़ी भाजपा के पास थी। लेकिन साथियों भाई बहनों, अनुसूचित जात और पिछड़ी जात के लोग पढ़े लिखे नहीं थे और भाजपा के लोग पढ़े लिखे थे। इसीलिए बहुत बड़ी गलती हो गई पिछड़ी जात और अनुसूचित जात के लोगों से। पिछड़ी जात और अनुसूचित जात के लोगों ने 85 बच्चे पैदा करके जनसंख्या बढ़ा दिए। पिछड़ी जात अनुसूचित जात के लोगों ने 27 बच्चे पैदा करके जनसंख्या बढ़ा दिए, और अनुसूचित जात के लोगों ने 23 बच्चे पैदा करके जनसंख्या बढ़ा दिए। भूमिहीन हो गए, जमीन से भूमिहीन हो गए। 0/0 जमीन इनकी हो गई। इनके पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं है। बड़ी गलती किए, बहुत बड़ी गलती किए। अनुसूचित जात और पिछड़ी जात के लोगों ने बहुत बड़ा भूल किए। पिछड़ी जात अनुसूचित जात के लोगों ने एक तो तितलौकी, दूसरे नीबी पर चढ़ी। अनुसूचित जात और पिछड़ी जात के लोगों ने भाजपा की सरकार बना दिया। भाजपा की सरकार बना करके भूमिहीन हो गए। बेटी की शादी करने के लिए अनुसूचित जात और पिछड़ी जात के लोग अपनी बेटी कन्या की शादी करने के लिए बड़े घर में जमीन भूमि वालों के यहाँ जाते हैं। उनके यहाँ पूछते हैं 1.25 बीघा जमीन, 1.25 बीघा जमीन शादी करने के लिए लड़के के पास है कि नहीं है। लड़के के लिए 1.25 बीघा जमीन खोज रहे हैं, और यही लोग गलती भी कर रहे हैं। यही लोग भाजपा को वोट देकर गलती भी कर रहे हैं। भारत माता सपूत पार्टी को हरा रहे हैं। अब सोचने की बात है, जागरूक होने की बात है। भाजपा को वोट भी दे रहे हैं, तो क्या भाजपा जमीन 1.25 बीघा बेटी के लिए, कन्या के लिए उपलब्ध करा देगी? संभव नहीं है। पिछड़ी जात अनुसूचित जात के लोग एक तरफ बीजेपी को वोट दे रहे हैं, सपा बसपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं, और वोट दे रहे हैं, और उधर बेटी की शादी करने के लिए सोच भी रहे हैं कि बेटी की शादी का 1.25 बीघा जमीन होता तो हमारी बेटी रानी होती। तो साथियों भाई बहनों, गलती आप लोगों ने किया है। बीजेपी ने कहीं गलती नहीं किया है। बीजेपी ने हमेशा जनसंख्या नियंत्रण करके सिर्फ 2 बच्चा दिया है, घर में 2 बच्चा पैदा किया है। आज भी बीजेपी के पास 1.25 बीघा जमीन पड़ी है शादी करने के लिए। जमीन बीजेपी के पास है, बीजेपी के बेटे के पास है 1.5 बीघा जमीन, 1.25 बीघा जमीन कन्या की शादी करने के लिए। लेकिन अनुसूचित जात और पिछड़ी जात के पास एक भी धूर जमीन नहीं है। 0 बैलेंस हो गए हैं जमीन से। अनुसूचित जात और पिछड़ी जात के साथी भाई बहन, हमारे मित्र दोस्त जमीन से भूमिहीन हो गए हैं, जमीन से 0/0 हो गए हैं। अगर एक बार और भाजपा की सरकार बन जाती है तो 0.0 हो जाएंगे। तो क्या होगा? पतन हो जाएगा। जमीन जैसे ही
धीरे धीरे करके अनुसूचित जात और पिछड़ी जात की खत्म होती जाएगी, वैसे ही देश में मारपीट हत्या बढ़ती जाएगी, रक्तपात बढ़ता जाएगा। सपा बसपा भाजपा कांग्रेस नहीं रोक पाएगी। तो साथियों भाई बहनों, भारत माता सपूत पार्टी को 100 रुपया चंदा नहीं दिया था, हम तो 40 करोड़ नौकरी जेब में लेकर घूम रहे हैं। आज भी 40 करोड़ नौकरी सतीश बहादुर बेलदार जेब में सरकारी नौकरी लेकर घूम रहे हैं, 12,000 की नौकरी लेकर घूम रहे हैं। अगर भारत माता सपूत पार्टी की सरकार 2017 में और 2019 में बना दिया होता तो गांव गांव में जमीन खरीद करके, सुनिए ध्यान से, गांव गांव में जमीन खरीद करके छोटी फैक्ट्री गांव गांव में लगा दिए होते, चीमनी की फैक्ट्री एक जगह होती। आज पिछड़ी जात अनुसूचित जात आज भी पढ़ा लिखा नहीं है। अनुसूचित जात पिछड़ी जात के लोग कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण हो रही है, जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। जनसंख्या नियंत्रण का सबूत मैं दे रहा हूँ। जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी तो ये जो प्रदूषण नवंबर के महीने में, अप्रैल के महीने में जो प्रदूषण, जो अक्टूबर के महीने में जो धुआं, ये वायरस जो प्रदूषण धुआं फैल रहा है, ये सबसे बड़ा बीमारी का यही कारण है, लक्षण है। जब तक धुआं देखते रहो तब तक ये समझिएगा कि जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो पा रही है। जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी तो धुआं बंद हो जाएगा, मारपीट हत्या बंद हो जाएगा, कचहरी के सामने, कचहरी के कोर्ट के गेट के रोड के बाहर भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। तो हमारे जो पिछड़ी जात अनुसूचित जात के दोस्त हैं, मित्र हैं, साथी भाई बहन हैं, ये आज भी पढ़े लिखे नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं। मोदी को वोट देते हैं तो मोदी गांव-गांव से प्रवासी मजदूर की उत्पत्ति करते हैं। मोदी अपने फायदे के लिए, भाजपा के लिए लड़ते हैं, जूझते हैं। गांव-गांव से प्रवासी मजदूर पैदा करते हैं, ट्रेन के रास्ते से, ट्रेन के रास्ते से गुजरात मुंबई में बुलाते हैं, ट्रेन के रास्ते से गुजरात मुंबई बुला करके बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, गुजरात मुंबई के फैक्ट्री के मालिक हैं, ये मिल करके, मोदी से मिल करके, भाजपा के लोग मिल करके, ये लोग प्रवासी मजदूरों को जमीन पर सुलाकर, जमीन पर सुलाने के बाद थाली मजवाते हैं, थाली बर्तन चूल्हा चौका करवाते हैं, और यही प्रवासी मजदूर गुजरात मुंबई में छोटा बड़ा सामान बनाता है, निर्यात करते हैं कि मोदी के दोस्त निर्यात करते हैं, फैक्ट्री के मालिक आयात निर्यात करते हैं, फैक्ट्री के मालिक, उसमें मोदी का भी हाथ रहता है। 56% जब निर्यात करते हैं तो विदेशी डॉलर से देश चलता है, गांव के पैसे से देश नहीं चलता है। जैसे ही विदेशी डॉलर गांव में आता है, गुजरात मुंबई पर मोदी 3 हक कर देते हैं। एक हक अपने पास रख लेते हैं, एक हक बड़े बड़े उद्योगपति, फैक्ट्री मिल के मालिक जो सोने की चैन पहनते हैं और सोने की जूता पहनते हैं, एक हक उनको दे देते हैं। एक हक मीडिया को दे देते हैं, चैनल वालों को, मीडिया भी ताकि मस्त रहे, मीडिया भी मोदी मोदी करती रहे। 3 हक लेकर मोदी एक हक से जो है कि ट्रेन के रेलवे विभाग को हर साल 4 महीना वेतन बढ़ाते हैं, इसलिए बढ़ाते हैं ताकि प्रवासी मजदूर को गांव से गुजरात मुंबई ट्रेन में लाद लाद कर पहुंचाता रहे और गुजरात मुंबई का लाभ देता रहे, भाजपा का लाभ देता रहे। तो साथियों भाई बहनों, हम गुजरात मुंबई के नेता नहीं हैं, हम जो है कि गांव के नेता हैं। हम जो गुजरात मुंबई के नेता नहीं हो सकते हैं, गुजरात मुंबई में हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यही सपा बसपा और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लोग जनसंख्या घटाने के लिए गांव गांव में जमीन नहीं खरीदा, लोहे की सरकारी फैक्ट्री नहीं लगाया, 40 करोड़ नौकरी नहीं दिया, छोटा बड़ा सामान बनवाकर विदेश नहीं बेचा, विदेश से गांव में डॉलर नहीं लाया, और नौकरी देकर 40 करोड़
महिलाओं की नसबंदी नहीं कराया। नसबंदी कराया होता तो फिर से अनुसूचित जात और पिछड़ी जात के परिवार में फिर सवा बीघा जमीन हो जाती तो बेटी रानी बन जाती। लेकिन गलती के अनुसूचित जात के लोग, पिछड़ी जात के लोग भारत माता सपूत पार्टी को गांव-गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए, जमीन खरीद कर लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए, फैक्ट्री का जाल बिछाने के लिए, 4.5 लाख फैक्ट्री लगाने के लिए पिछड़ी जात, अनुसूचित जात के लोगों ने वोट नहीं दिया। सदस्य तक 100 रुपया देकर नहीं बने। 100 रुपया देकर सदस्य बने होते तो हमें 40 करोड़ सदस्य मिल जाते। मैं 40 करोड़ नौकरी देता, 40 करोड़ फैक्ट्री में नौकरी देता और फैक्ट्री में नौकरी देकर 12,000 का नौकरी देकर 12,000 की नौकरी देकर फैक्ट्री में सामान बनवाता, 12,000 की नौकरी देकर उनकी पत्नी की 2 बच्चा पैदा होने पर नसबंदी कराता तो भाजपा के बराबर आज पिछड़ी जात के पास, अनुसूचित जात के पास जमीन होती, खेती बाड़ी होती, तब ये बड़े आदमी होते। आज भाजपा की खेती लंबी चौड़ी है, इसीलिए भाजपा की बेटी की शादी 5 लाख रुपए में, 7 लाख रुपए में होती है। परंतु यही अनुसूचित जात, पिछड़ी जात के पास जमीन नहीं है, भूमि नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, इसलिए इनकी पास जमीन नहीं है, इसलिए इनकी शादी नहीं हो पा रही है। प्रवासी मजदूर चाहे जितना पैसा गुजरात मुंबई से कमाए, लेकिन एक शादी करने में 5 लाख रुपया अगर इंतजाम करेगा प्रवासी मजदूर अपनी बहन के लिए, उसे 10 साल लग जाएगा। इसलिए हम प्रवासी मजदूर से अपील करते हैं, 20 करोड़ की संख्या में है, सब लोग प्रवासी मजदूर छोड़कर घर वापस आए, गांव वापस आए। लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाना हम जानते हैं, लोहे की सरकारी फैक्ट्री गांव-गांव में जमीन खरीदना हम जानते हैं, लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाना जानते हैं, लोहे की सरकारी फैक्ट्री में सामान बनवाना जानते हैं, लोहे की सरकारी फैक्ट्री में सामान बनवाकर विदेश बेचना जानते हैं, विदेश से डॉलर लाना हम जानते हैं, लोहे की सरकारी फैक्ट्री में नौकरी देना हम जानते हैं। और लोहे की सरकारी फैक्ट्री में नौकरी 40 करोड़ देकर पत्नियों की नसबंदी 40 करोड़ पत्नियों की 2 बच्चा पैदा होने पर नसबंदी हम कराना जानते हैं। जब तक नसबंदी नहीं होगी, जब तक फैक्ट्री नहीं लगाएंगे हम लोग, तब तक नसबंदी नहीं होगी, तब तक ये वायु प्रदूषण नहीं बंद होगा, तब तक ये बीमारी नहीं होगी बंद होगी, तब तक ये बीमारी बंद नहीं होगी, तब तक भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा, तब तक जनसंख्या और बढ़ती जाएगी। पंडित जी का कोई दोष नहीं है, ब्राह्मण का कोई दोष नहीं है। पिछड़ी जात, अनुसूचित जात के लोग ब्राह्मण को ऊपर जो है दोष मरते हैं, बेकार की दोष मरते हैं। ब्राह्मण की आबादी आज भी 15% है और पिछड़ी जात, अनुसूचित जात की आबादी आज भी 85% है। तो बताइए 85% कैसे हो गए? 85% बढ़ गए, इसीलिए भूमिहीन हो गए, इसीलिए इनकी बेटी की शादी में बाधा आ रही है। हम बेटियों की, कन्याओं की मदद करना चाहते हैं। हमारे पास भी कन्या है, लेकिन हम लोग शादी विवाह जब करते हैं 1.25 बीघा जमीन खोजते हैं। बिना खेती बाड़ी देखकर हम लोग शादी विवाह नहीं करते हैं। यही हमारा कल्चर है, यही हमारा वो है, हमारा सिद्धांत है, यही हमारी सोच है। बहुत हुई जनसंख्या की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, बहुत हुई गरीबी की मार, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई प्रदूषण की मार, बहुत हुई बीमारी की मार, बहुत हुई जनसंख्या वृद्धि की मार। साथियों, भाई बहनों, सतीश बहादुर बेलदार 2 बार चुनाव लड़े थे भारत माता सपूत पार्टी बनाकर। सतीश बहादुर बेलदार प्रधानमंत्री बनते तो गांव-गांव में जमीन खोज कर खरीदते, फैक्ट्री का जाल बिछाते, 4.5 लाख फैक्ट्री गांवों में लगाते, नौकरी देते, रोजगार देते, प्रदेश पलायन वापस लाते, नसबंदी कराते। नौकरी देकर नसबंदी कराना हमारा उद्देश्य है। जब तक नौकरी नहीं देंगे साथियों, भाई बहनों, तब तक नसबंदी की गारंटी नहीं होगी, तब तक पिछड़ी जात, अनुसूचित जात के पास खेती बाड़ी नहीं होगा, बेटियों के पास
कन्याओं के पास जब दुल्हन बनकर घर में जाएगी अपने ससुराल में, तो उसे कम से कम 1.25 बीघा जमीन दिखाई देना चाहिए, खेती बाड़ी दिखाई देना चाहिए। यही गलती हो गई पिछड़ी जात अनुसूचित जात के लोगों से। फिर से कहता हूँ, भारत माता सपूत पार्टी तब तक संघर्ष करती रहेगी, तब तक अनुसूचित जात पिछड़ी जात के हक के लिए लड़ती रहेगी, जब तक लोहे की सरकारी फैक्ट्री नहीं लग जाती है, जब तक माताओं बहनों की कन्याओं की जब तक जो है 1.25 बीघा इनके पास जमीन नहीं हो जाती है, तब तक हम लड़ते रहेंगे। कन्याओं का बुरा हाल हो गया है। मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साथियों भाई बहनों, पूछिए अनुसूचित जात पिछड़ी जात के बेटियों के पास 1.25 बीघा जमीन है, खेती बाड़ी है नहीं है? तो बताइए, एक तरफ बीजेपी के पास खेती बाड़ी है, दूसरी तरफ अनुसूचित जात पिछड़ी जात के पास खेती बाड़ी क्यों नहीं है? तो गलती अनुसूचित जात और पिछड़ी जाति के लोगों ने किया है। भुगतेंगे अनुसूचित जात के लोग, पिछड़ी जात के लोग। लेकिन साथियों भाई बहनों, गलती अनुसूचित जात और पिछड़ी जात के लोगों ने कर दिया। गलती से ही ज्ञान खुलता है। जब तक गलती नहीं होती है तब तक ज्ञान नहीं बनता है। गलती कर दिए अनुसूचित जात पिछड़ी जात के लोग, अब ज्ञान रखो। अब वो लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए भारत माता सपूत पार्टी का यूट्यूब चैनल खोलकर, यूट्यूब पर भारत माता सपूत पार्टी लाइव चलता है, यूट्यूब पर लाइव पर भारत माता सपूत पार्टी खोलकर 100 रुपया चंदा देकर हर घर से जुड़ो। 40 करोड़ नौकरी जेब में घूम रहा हूँ लेकर, लेने का प्रयास करिए। आइए अपनी अपनी बेटी की मदद करिए, कन्याओं की मदद करिए। कन्या का जमीन उपलब्ध कराएगी भारत माता सपूत पार्टी, वादा करती है, वादा करती है। यही एक रास्ता विकल्प है कन्याओं को जमीन देना, बाकी कोई रास्ता विकल्प सपा बसपा भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी के पास कोई घोषणा पत्र नहीं है, कोई संकल्प पत्र नहीं है, कोई योजना नहीं है। झांसा देते हैं सपा बसपा भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लोग, झूठ बोलते हैं सपा बसपा भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लोग। भारत माता सपूत पार्टी जितना भी बताया 20 मिनट में पूरी सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अगर झूठ हो तो भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मोबाइल नंबर 9794102042 पर हमें कॉल कर सकते हो, कॉल करके हमसे सुझाव ले सकते हो। फिर से नोट करिएगा, सतीश बहादुर बेलदार राष्ट्रीय अध्यक्ष का मोबाइल नंबर 9794102042। बाकी हम बाद में बताएंगे। साथियों भाई बहनों, इस मिशन से जल्दी जल्दी जुड़ो। 2024 में हम लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कन्याओं को 1.25 बीघा जमीन उपलब्ध कराना चाहते हैं, कन्याओं को भाजपा की तरह रानी बनाना चाहते हैं, कन्याओं को भाजपा की तरह रानी बनाकर छोड़ेंगे जब तक हमारे सांसों में सांस रहेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बाकी बाद में फिर स्पीच देंगे, तब तक जो है इतना आप ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें।